सभी बहनों को राम राम। आज पितृ देवताओं की अमावस्या है, तो पितृ देवताओं की एक सौदा देवी की हम छोटी सी कथा सुनेंगे। सभी बहनों को राम राम। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश मरु, माता शारदा मेरे कंठ करो परवेश। हे जगदीश, हे गोविंद, पितृ देवताओं को शांति देने वाली मेरी सौदा देवी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बोल श्री गणेश भगवान की जय हो। भगवान नारायण कहते हैं, मुने अब भगवती सौदा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, तुम सुनो। पितरों के लिए यह तृप्तिप्रद एवं श्रद्धा अन्न के फल को बढ़ाने वाला है। जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सर्जन किया, 7 पितरों को उत्पन्न किया। 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेज स्वरूप थे। उन 7 सुख रूपी मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देव पूजन तथा प्रतिदिन त्रिकाल संध्या यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि और वेद ध्वनि नहीं करता, उसे अजगर सर्प के समान समझना चाहिए। नारद देवी की सेवा से वंचित तथा भगवान को बिना भोग लगाए खाने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है। उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। यूं ब्रह्मा जी तो पितरों के आहार, अर्थ, श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए। ब्रह्मा जी तो सबको बता के चले गए और पितरों को भी 7 पितरों को उत्पन्न कर दिया। परंतु ब्राह्मण प्रवृत्ति व्यक्तियों के दिए हुए कव्य पदार्थ पितर पा नहीं सकते थे। जो ब्राह्मण तो त्रिकाल संध्या करते नहीं थे, तो पितरों को कैसे मिले? अब ये पंडितों के लिए ही बताया है भाई, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, वेद ध्वनि करनी चाहिए, भाई श्राद्ध, तर्पण, बलि, ये सारे काम करके नरजब पंडित जी ने अपना भोजन करना चाहिए। पहले अपने पितृ देवताओं को खिलाना चाहिए, देवताओं को खिलाना चाहिए, ऋषियों को खिलाना चाहिए। तो नहीं पाते थे, तो कव्य का मतलब, कव्य पदार्थ मतलब पितरों को दिया हुआ उन पितरों के पास नहीं पहुंचता था। अतः वे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी के सभा में गए। पितरों को की भूख तृप्त नहीं होती थी, तो वह ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने उत्पन्न किया था उनको, अपने पिता के पास ही गए पितृ देवता। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन में संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान था। श्वेत चंपा के समान उनका उज्जवल वर्ण था। वह रत्न में भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह देवी मुस्कुरा रही थी। सदा विशुद्ध वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी उस सुंदरी का नाम सौदा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। वह अपने चरण कमलों को सतदल कमल पर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए उस तुष्टि स्वरूपिणी पत्नी रूप से उन्हें सौंप दिया। साथ ही अंत में सौदा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। कोई भी पितृ देवताओं के निमित्त करो तो उसमें सौदा बोल दो, तो पितृ देवताओं को मिल जाएगा। वह उद्देश्य पदार्थ अर्पण करना चाहिए।
यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी कर्म से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। जो भी पितृ देवताओं को अर्पण करते तो शब्द का उच्चारण करके और तब करते। पंडितों को भी समझा दिया। यूं देवताओं के लिए वस्तु दान में स्वाहा और पितरों के लिए शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना गया है। देवताओं को कोई वस्तु दान करो तो स्वाहा कह दो और पितरों के लिए शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना गया है। उस समय देवता, पितर, ब्राह्मण, मुनि और मानव सभी बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपिणी भगवती शब्दा का ध्यान और स्तुति करने लगे। देवी के वर प्रसाद से वे सब संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। मुने इस प्रकार भक्ति शब्दा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। यह सब के लिए तुष्टि पुष्टि प्रदान करने वाला है। पुनः क्या सुनना चाहते हो, सुनाओ। नारद जी ने कहा, वेद वेवताओं में श्रेष्ठ महामुने, मैं भगवती शब्दा की पूजा का विधान, ध्यान और स्तोत्र का पाठ सुनना चाहता हूँ। यत्न पूर्वक बताने की आप कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन देवी शब्दा सतवन मंगलमय है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मधा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती शब्दा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो बुद्धि का अभिमानी ब्राह्मण शब्दा देवी की उपासना न करके श्राद्ध करता है, उसके श्राद्ध और तर्पण सफल नहीं होते। वे भगवती शब्दा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ये सदा तरण अवस्था में ही संपन्न रहती हैं। पितर सदा इनकी पूजा करते हैं। इन्हीं की कृपा से श्राद्धों का फल मिलता है। ऐसी इन देवी की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए। तदंतर मूल मंत्र से पाद्य और उपचारों का द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। महामुने ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शब्दा देवे स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करे। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद जब स्तोत्र सुना, यह स्तोत्र मानवों के लिए ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद अब स्तोत्र सुनो। यह स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। भगवान नारायण कहते, नारद शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है। अगर शब्द बोल लिया तो आपने जैसे तीर्थ में स्नान कर लिया, ऐसा समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। शब्दा यदि इस प्रकार 3 बार इनका स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाता है। बस 3 बार शब्दा ऐसे करना है तो आपको सारा फल मिल जाएगा। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर शब्दा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह श्राद्ध काल का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव शब्दा देवी का शब्दा इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या में ध्यान कर लेता है, उसे पुत्रों तथा सद्गुणों से संपन्न विनीत पत्नी प्राप्त होती है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। सुवर्ते, तुम्हारा विग्रह नित्य सत्य और पुण्य में है। तुम सृष्टि के समय में प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव भी हो जाता है। तुम प्रणम स्वरूपा
स्वस्ति स्वा सवदा एवं दक्षिणामयी देवी को नमस्कार है। चारों वेदों द्वारा कर्म फल का संपन्न करने के लिए तुम निरूपित हुई हो। कर्मों की पूर्ति के लिए ही ईश्वर ने तुम्हारे ये 4 रूप बनाए हैं। इस प्रकार देवी सवदा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती सवदा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पित कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे आनंद से विहल हो गए। यही भगवती सवदा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया है। उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोल भगवती सवदा की जय हो। पितृ देवताओं की भी जय हो। ब्रह्मा भगवान की भी जय हो। ब्रह्मा भगवान की मानसी पुत्री सवदा की जय हो। पितृ देवताओं को तृप्त करने वाली मेरी सवदा देवी तुम्हारी सदा जय। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। ये थी हमारी पितृ देवताओं को तृप्त करने की सवदा देवी की एक छोटी सी कथा। तो सुन लियो बहनों। गीता का 7वां अध्याय पितरों को तृप्ति करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में जो भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इसे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों गुणों के भाव से
यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अथवा अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले आर्थित, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भगत जन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भगत जिस देवताओं का स्वरूप को श्रद्धा से पूजता जाता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मे और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञाता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भगत मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ये था 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया, तो ये पितरों की तृप्ति के लिए 7वां अध्याय संत महात्मा बताते हैं, इसलिए मैंने इसका पाठ कर दिया। बहनों, ये भी सुन लेना। जय हो।
गोविंद तेरी सदाई जय।